जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कहानी। ये कहानी राजा के चौथी बहू के ऊपर आधारित बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। बात बहुत पुराने समय है। एक नगर में एक जने राजा रहन, एक जनी रानी रही। राजा रानी के 4 पुत्र रहन। तो राजा के जब पहला पुत्र पैदा भय तो राजा ओकरे नाम के एक पेड़ लगाएन और जब दूसरा पैदा भय तो फिर एक पेड़ लगाएन। ऐसे ऐसे जब उनके चारों पुत्र पैदा भयन तो चारों पुत्र के नाम के वे 4 पेड़ लगाएन। धीरे धीरे समय बीते लाग। जब उनके चारों बेटवे बड़ा हो गए तो सब शादी के योग्य हो गए और सबके में साल 2 साल का ऐसे ही अंतर रहा। तो एक दिन राजा कहन कहन कि जोन तोहरे सबके नाम का हम पेड़ लगाए है ई चारों, जात जा अपने अपने नाम के पेड़ काटत जा और जौने दिशा में जेकर पेड़ गिरे वही दिशा में वो अपन बियाह खोजे जाए, वही दिशा से अपन राजकुमारी ढूंढ के लेके आए। चारों बेटवा कहन कि जोन आज्ञा पिताजी। अब निकल गए सब जने कुल्हाड़ी लेके। अब चारों जने पेड़ काटे लागन। तो जौन तीनों जने बड़का भाई रहन उनके सबके तो पेड़ केहू पूर्व दिशा में गिरा, केहू को उत्तर दिशा में गिरा, केहू पश्चिम दिशा में गिरा और जौन सबसे छोटका बेटवा रहा ओकर दक्षिण दिशा में गिरा। तो सब महल में आयन, राजा से बतायन कि ऐसे ऐसे हमरे सबका पेड़ ऐसे ऐसे दिशा में गिरा बा, तो आप आदेश दें तो हम सब जाई अपन अपन राजकुमारी ढूंढे। राजा कहन बिल्कुल तोरे सबका आदेश बा, अब तोरे सब शादी के योग्य हो गया, यही नाते हम पेड़ लगाए रहे भाई कि ऐसे तोरे सब अपन अपन राजकुमारी ढूंढा जाए के। काहे से कि तोहरे सबके एक बड़ी परीक्षा बा कि देखी कितना सफल तोहरे सब होता है अच्छी राजकुमारी ढूंढ के लेके आवे में। तो चारों राजकुमार कहन ठीक है पिताजी। तो सब जने गए, जेकर पेड़ पूर्व गिरा रहा पूर्व गए, जेकर पश्चिम गया गिरा रहा वह पश्चिम गए, जेकर उत्तर गिरा रहा वह उत्तर गए और जो सबसे बेटवा छोटका रहा उनकर ओकर भाई दक्षिण गिरा रहा तो दक्षिण दिशा में गए। तो और दिशा में तो सब नगर रहन, बहुत अच्छे अच्छे राजा रहन। तो सब जने का अपन एक एक राजकुमारी मिल गए चारों जनी के। अब सब अपन लौट गए नगर अपने महल में। राजा को बताए भाई यही राजकुमारी मिली है, वे नहीं शादी करे बा। और जो सबसे छोटका बेटवा रहा वो दक्षिण दिशा में गए। वह दिशा में कोनो राज्य रहबे ना किया। वह दिशा में खाली बहुत भयंकर बहुत विशाल काय जंगल रहा। तो वही जंगल में बढ़त चला गया आगे की अब यहाँ कोनो राज्य ना दिखात बाते, कौन राजकुमारी हमका मिली है। अचानक से उनके काने में एक आवाज आए कि राजकुमार हमका यहाँ जंगल से बाहर निकाल दा, हम यहाँ बहुत कष्टित है बहुत दुखित है। अब राजकुमार हर बार घूम के देखे लागन, काहे से आवाज बहुत मधुर रही, एकदम जान पड़े जैसे कि सितार बाजत बा, इतना सुरीली मीठी आवाज रही। हर बार देखें कहूँ क्यों दिखावे ना किया। राजकुमार सोचन कि इतने घने जंगल में इतनी मीठी आवाज बोले वाली इतनी सुरीली आवाज वाली सुंदर लड़की कहाँ बाय भाई। कहे से आवाज से उनका पता चला कि लड़कियों खूब सुंदर होए। यार वहां निगाह दौड़ायन कहूँ क्यों दिखावे ना किया। फिर उनके काने में आवाज आए, राजकुमार हमें जंगल से निकाल दे, हम बहुत दिन से परेशान है, क्यों हमें जंगल से ना निकाले ना क्यों आए। आज पहले दिन तू आए है बहुत दिन के बाद है और हमें जंगल से मुक्ति दिलावा, हम बहुत परेशान है, ये बहुत कष्टित है। फिर यार बार घूम के अपन देखे लागन कि कहाँ से के बोलत बा, फिर ना समझ आए। तो फिर तीसरी बारी है आवाज आए। जब तीसरी बारी है आवाज आए तो राजकुमार पूछन कहन भाई देखा हम तो का देख ना पावत है, तू के बोलत हो, कहाँ से बोलत हो और तुमका कौन कष्ट बा, के तो है जंगल में कैद के बा, तू हमरे सामने आवा और हम देखी तो है तब तो हम जानी और निकाली तुमका। तो थोड़ी देर बाद एक हिरनी भागत की राजकुमार के सामने आए खड़ी हो गई और वह हिरनी के आंखी में अजीब सा आकर्षण रहा, साथे साथे वह आंखी में बहुत भय बहुत दर्द भी छिपा रहा।
अब राजकुमार हिरनी के आंख जैसे देखें तैसे वो हिरनी के ऊपर आसक्त हो गए, मोहित हो गए, एकदम एकदम स्तब्ध हो के हिरनी देखे लागन। इतनी सुंदर हिरनी कबो जिंदगी में ना देखे रहन, बहुत हिरनी देखे रहन, लेकिन कुछ अजीब तरीके के उनका दिखान। अब अपने मन में सोचे लागे, नहीं इतनी विचित्र हिरनी के है और सुरीली आवाज वाली लड़की कहाँ गई। तो फिर आवाज लगायन, कहन भाई के बोलत रहा, हमरे सामने आवे। तब वह हिरनी बोली, बस राजकुमार हम ही बोलत रहे। तो राजकुमार हचकचाए गए, इतनी मधुर आवाज हिरनी के, और पूछन कि भाई तू कैसे लड़की का आवाज में बोलत हो, और तू तो हिरनी हो, तू तो जानवर हो भाई, और तू काहे कौन कष्ट बा, जंगल में तो जानवर राबे करत हन, तरह तरह के जानवर रहत हन, तो तू जानवर हो, जंगल में रहत हो, तो तू काहे कौन दुख बा। तब कहीं राजकुमार हम हिरनी ना है, हम राजकुमारी है। तो राजकुमार कहन तो राजकुमारी हो तो कैसे हिरनी हो गो। तो वह बताई, कहीं हमार सौतेली महतारी हमसे बहुत जलन रखत रही, यही नाते हुए एक ही जादूगर बुलाई के और जादू मरवाए के हमका हिरनी बनाई दी और ले आए के ही जंगल में हमका छुड़वाई दी। तो वह कहन राजकुमार जौन रहन, कहन जब सब कुछ तोहका याद बा तो तू अपने घरे वापस काहे ना गऊ, और तू मनुष्य के आवाज में बोली ले तू अपने पिता से अगर तू बताए हो तू, तो वह तो का अपने घरे में रख लेते फिर से। तो वह कहीं यह समस्या बा, जब हमका वो जादूगर यहाँ छोड़ के आए है तो जंगल के किनारे किनारे एक ऐसा मंत्र पढ़ दे बा और हमका यही जंगल में बांध दे बा। यह जंगल से हम कहूँ निकल ना सकी, हमें रास्ते ना मिलत। हम थोड़ी दूर आगे बढ़ी थे तो हमारा सारा रास्ता खत्म हो जाते, भयंकर जंगल के अलावा कुछ मिलबे ना करत, रास्ता हमें मिलबे ना करत, यही मारा हम ना निकल पावत है। कृपा करके राजकुमार हमें जंगल से निकाल दे, तो हम अपने पिता के लगे जाब सारी बात बताओ, हमें जंगल में बड़ा तकलीफ बा। अब राजकुमार उनके ऊपर बड़ी दया है, कहे राजकुमारी तू चिंता ना करा, हम तो का निश्चित रूप से इसे निकाल के ले चलब। और हम राजकुमारी ढूंढे निकला रहे शादी के लिए, अब तुहिन राजकुमारी हमका मिली हो तो हम तुहिन से शादी करब। तो हिरनी जोन रही मतलब राजकुमारी, उनका बड़ा आश्चर्य है, कहे हम जानवर तू इंसान, तू हमसे कैसे शादी कर सका था। तो वो बताए कहे हमारे पिता यह शर्त लगाए रहन कि 4 पेड़ लगाए रहन हमरे चारों भाई के जन्म पे, कि कहन जवन जवन पेड़ जौने दिशा में गिरे वही दिशा में आपन आपन राजकुमारी ढूंढे जा। तो तीनों भाई तापन गए पूरब पश्चिम और उत्तर में, हमारे दक्षिण दिशा में गिरा रहा, मैं दिशा में आए, तो ऐसा वही दिशा से अपन राजकुमारी ढूंढ के ले आए हुई हैं। और हमका तो कुछ क्यों ना मिलत रहा, कहाँ से जंगल है जंगल रहा, अब तुहिन राजकुमारी मिली हो और तुहिन चला हमरे साथे, हम तुहिन से शादी करब। अब राजकुमारी यानी कि जोन हिरनी रही उनका वह जंगल से निकालन भाई, जब वह निकालन तो उनका तो रास्ता पता ही रहा, उनका तो अपने आप से निकले ना रहा। जैसे जंगल से बाहर वह निकली तैसे उनका सब अपने घरे का रास्ता पता हो गए। तब राजकुमार पूछन की बतावा पहले अपने घरे जाबू कि पहले हमरे घरे चलबू। तो वह कहीं देखा हम जाए तो अपने घरे चाहत है, हमारे पिताजी बहुत व्याकुल हुई है हमका खातिर, हमार सगी महतारी तो बाटी ना मरी गई, तबे हमारे पिताजी दूसर शादी के रहन। अभी सौतेली महतारी जो है हमार सबसे बड़ी दुश्मन है, अब हम हुआ जाब हमका देख ली है तो फिर कुछ न कुछ कांड कर दी है, फिर हम बंधित हुई जाब, एह नाते से हम तोहरे साथे चले चाहिए थे। राजकुमार कहन बहुत अच्छी बात बा, चला तू हमरे साथे। अब राजकुमार उनका लिए आए पहुंचे और तीनों राजकुमार पहले आई गए, तो राजा रानी बड़े चिंतित रहन कि भाई तीनों बेटवे हमार आई गए और छोटका बेटवा हमार कहाँ रह गए। सब वही चिंता मग्न में बैठा रहे, चारों तीनों भाई उनके ही सोचत रहे हमार छोटका भाई कहाँ रह गए भाई। तो जब वह पहुंचे हिरनी लेके तो उनके सब हंसी उड़ाए रहन, जो उनके भाई रहन, कहन तो कई है राजकुमारी मिली है हिरनी, जीव जंतु से तो कभी आ कर एक बार देखा हमारे सब कितना सुंदर सुंदर राजकुमारी खोज के लेके आए है, तू कहाँ से हिरनी फिरनी उठा के लेके चलाया, तो का राजकुमारी लाला पड़ा रहा। और राजो रानी कहा रागन, कहन जा बेटवा तू कितना भोला है। रानी कहीं हम एका तो जानी थे कि हमार छोटका बेटवा बहुत सीधा बा, बहुत भोला बा, सबके ऊपर दया करत, लेकिन बेटवा इतनो दया ना करे के चाहिए कि तू एक हिरनी के अपन मेहरारू बना के रखबा, वैसे भी आ करबा। तो छोटका राजकुमार कहन माता श्री पिताश्री अपने तीनों भाई से कहन कहन आप लोग पहले पूरी बात सुना, ये हिरनी ना है, ये राजकुमारी है। अब इनकर जोन सौतेली महतारी है
उन्हें इनका जादूगर से जादू मरवाए के हिरनी बनाए के और जंगल में छुड़वाए दे रही। ये मनुष्य के आवाज में बोलबो करत थी। जब वह भयंकर जंगल में हम पहुंचे तो बहुत सुरीली आवाज हमें सुनाई पड़ी कि हे राजकुमार, हमका जंगल से निकाल दा, हम बहुत कष्टित हई। उ सुरीली आवाज केहू और के ना रही, नहीं रही। तो उन्हों प्रणाम की सबका और सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भाई उनका आवाज तो बहुत मधुर रही। राजा रानी बहुत आकर्षित हो गए कि रे इतना मधुर आवाज, सही में ही तो लागत बा कि राजकुमारी है और जादू वादू से क्यों बनवाए दे बा। तो रानी कहीं अपने बेटवा से, कहीं बेटवा ये तो सब कुछ अच्छा बा, लेकिन इनका लइके तू का करबा। भले राजकुमारी हैं, अब तो ये हिरनी होई हैं, अब जीव जंतु से कैसे हम तोहार शादी कराई। तो राजकुमार कहन देखा माता जी, अब हमें नहीं लेके आया है और हमें नहीं शादी करब। इनके ऊपर हमार दिल आएगी बा, हमें नहीं प्रेम करी है, चाहे ये जीव जंतु हो चाहे जवन हो। अब ये कहाँ जाई है। रानी कहीं अरे जाए चिंता ना बा, जहाँ सारा जीव जानवर आपन बांधा है, हाथी है, इतना इतना घोड़ा है, वैसे वहीं बांध दिया जाए, वहीं इनका चारा पानी दे दिया जाए। तोहार भी आए एक सुंदर राजकुमारी ढूंढ के कह दिया जाए, कोनो बात ना, अब तुम्हें राजकुमारी ना मिली तो कहूँ से भी ढूंढ दिया जाए। तो राजकुमार कहे ना, अबे नहीं हम अपन पत्नी के रूप में चुन ले है, अबे नहीं हमार शादी होए, अब वो जिद पकड़ ले। तो भाई तीनों राजकुमार के राजकुमारिन से शादी भे धूमधाम से, और उनके वही हिरनी से शादी भे। अब रानी के दिनों रात चिंता लाग रहत रही कि हमार तीनों बेटवे तो अच्छे से अपन घर बसाए ले हैं, छोटका बेटवा हमार कितना भोला बा, कितना सीधा बा, के ऊपर दया खाई के ऐसन कांड कई दीस ओकर जिंदगी बर्बाद है, ना कोनो आल औलाद होए, ना ओका कोनो मेहरारू के सुख मिले कि हाँ साथे ओके मेहरारू बा, दुख सुख अपन कह सका था का हुआ का ना है। बड़ी समस्या बा, यही चिंता में रातों दिन वे पड़ी रहत रही। उनके रात का रात नींद ना आवत रही। एक दिन का बात है कि तीनों जो राजकुमार रहन अपने अपने मेहरारू साथे अपने अपने कमरा में भाई व्यस्त रहन, मगन रहन सब, और राजा गए रहन बाहर। छोटको राजकुमार अपन कुछ खेलत ओलत रहन, वहीं में मस्त रहन। अचानक से रानी के कराहे का आवाज आए, बहुत दर्द भरी आवाज। और हिरनी जो रही जब आवाज सुने तुरंत दौड़ के गए, कहे माता जी का होइगे का होइगे। कहीं अरे हमरे सर में तो बहुत तेज दर्द होत बा दुल्हन, लागत बा हमार सर फाट जाए। यह कह के वह बेहोश हो गई। अब हिरनी दौड़ी दौड़ी गए अपने पति का मतलब छोटके राजकुमार से बताया, तू यहाँ बैठ के खेला थे और चला देखा माता जी के एकदम तबीयत खराब बा, बेहोश हो गए हैं, तुरंत वैद्य बुलाए के ले आवा। अब राजकुमारों गैन महतारी हालत देखें घबराई गैन और तुरंत राज वैद्य के बुलाए के लेके आयन, वह इलाज कहन तो रानी के होश तो आएगी। तो वैद्य कहन अगर 5 मिनट लेट हो होत तो रानी की जान बचाई मुश्किल हुई होत, आज रानी न बचती। और जब राजा आए ये सब सुने तो उन्होंने बहुत प्रभावित हो गए हिरनी के ऊपर। कहन हम सब इनका जीव जंतु जानवर कहत रहे, और रानी बहुत प्रभावित बहुत खुश हो गई। कहीं कि इनका भाई हम सब जीव जंतु कहत रहे, जानवर कहत रहे, लेकिन जानवर हो के आज हमार रक्षा कहीं। राजा कहन तोहार बहुत बहुत धन्यवाद, तोहरे कारण से आज हमार रानी की जिंदगी बच गए, नहीं तब ही हम अपने रानी को खोई दिए हुई। राजकुमारों उनका बहुत धन्यवाद देन और कहन तीन तीन थे हमारे इंसान जो पतो हैं तो राजकुमारी हैं, उनके सबका पता ना चला कि रानी कौन कष्ट बा, लेकिन तुम्हें उनके कष्ट का पता हुई है। अब रानी उनका और मुहाय लागी भाई, लेकिन चिंता उनके रातों दिन ही बनी रहत रही कि कौनो तरीके से इनका अगर जादू से मुक्त कर दिया जात तो कितना अच्छा रहा। एक दिन का बात है, उनका दासी आए, कहे रानी साहब बिहान हम थोड़ा देर से आऊ तो हमका क्षमा कर दी हो। कहीं काहे देर से वो कोनो काम बा का। तो कहीं हाँ काम बा, कल सोमवार है और चटपटा मैया के पूजा में हमका जाए के बा, तो पूजा से जब लौटब तब हम आओ। तो रानी पूजी कि चटपटा मैया पूजा का होत है, चटपटा मैया कौन मैया होती, अरे पूजा कौन फल होत है। तब उदासी बताए कहे कि चटपटा मैया दुर्गा मैया के स्वरूप है, दुर्गा मैया के सभी स्वरूप है, अलग अलग नाम है। तो चटपटा मैया पूजा होत है काहे से कि जब कोनो केहू संकट गाढ़ आवत है और चटपटा मैया के मानत मनौती तो चट्टे मांगा पट्टे पूरा कर देती, और जैसे चट्टे मांगा पट्टे पूरा कर देती वैसे उनके तुरंत चटपट में पूजो कराए दे चाहिए। यही मारा इनके नाम चटपटा मैया पड़ा बा। एमे 7 सोहागिन 14 सोहागिन 21 सोहागिन जितना जेकरे सामर्थ्य हो
उतना सुहागिन बुलाए के पूजा कई जात है। यह कही रानी कहीं ठीक है जा। दासी चली गए तो फिर रानी चटपटा मैया से विनती करे लागी, मनौती मानी, कहीं हे चटपटा मैया जैसे सबके संकट दूर करत हूँ, हमरे ऊपर बड़ा संकट बा कि हमार पतो जोन छुटकी बा ओकरे ऊपर जादू के प्रकोप बा, ए वजह से उ हिरनी बन गई बा और फिर से उ जादू से मुक्त हो जाए, कोनो ऐसा रास्ता दिखावा। हमहू पूरे नगर के सुहागिन को बुलाई के पूजा कराऊ। वही रात में चटपटा मैया उनका सपने में दर्शन दी और बताई, कहीं हे रानी तोहरे पतोहे के ऊपर बहुत जबरदस्त जादू बा, उ जादू जल्दी खत्म होए वाला ना बा, उ जादू तबे खत्म होए जब उ जादूगर मिल जाए। तो रानी सपने में पूछी, कही लेकिन माता हम उ जादूगर कहाँ से पाऊ? तो माता जी बताई कि यह नगर से बाहर जो नदी बहात है, वही नदी के किनारे एक ठू आम के पेड़ बा, वही आम के पेड़ के नीचे वह जादूगर के घर बा, वहीं उ रहा था, वहीं तुमका वो मिले। यह कह के माता अंतर ध्यान हो गई। अब सवेरे वह उठी, अपने राजा सारी बात बताई। राजा कहन कोनो बात ना बा, चला हम सब वह जादूगर को ढूंढब और वह जादूगर के चाहे जितना पैसा की जरूरत होए हम मौका दे दे, वो जादू से मुक्त कराओ अपने पतो है भाई। तो राजा रानी राजकुमार सबके मिलके गए नौका ढूंढे खातिर। जहां माता जी बताए रही वही नदी किनारे आम के पेड़ के नीचे एक घर दिखाई पड़ा। अब वह घरे में जब वो सब गए तो वहां पे उ जादूगर मिल गए। तो ये सब राजा रानी कहन कहन तू जादूगर है या ना? तो जादूगर अचकचाए के डराई गए, सोचे कहूँ राजा रानी है कोनो सजा न दे, हड़बड़ाई कुछ बोली ना पावत रहा। तो राजा रानी कहन डरा ना, हम तोहरे पास एक ठू काम से आए है, तू जादू कह के एक राजकुमारी का हिरणी बनाए दे रहे है ना? तो कहन हाँ बनायत रहे, लेकिन हमका एक जनी रानी रही मजबूर कहे रही कि अगर ना बनाए देबा तो फिर तोहका हम नष्ट कर दे, वही डर के मारा हम बनाए रहे, का करी? हमें अपने जान की चिंता रही, अपने परिवार की चिंता रही, यो हमका बहुत धमकी दे रही, तब हम बनाए रहे है। तो राजा कहन कोनो बात ना बा, बनाए रहा, लेकिन तू हमरे पतो है फिर से इंसान बनाए दे, हम तू जितना कहबा उतना रकम तोहका देव और तोहका फिर जादू करे कोनो जरूरत न पड़े, तोहरे बहुत सारा धन हो जाए। जादूगर खुश हो गए, कहे ठीक बा, तुरंत अपन गा उनके घरे और उनका फिर से हिरड़ी से फिर से सुंदर स्त्री बनाए दे। और जब वो राजकुमारी बन गई तो जो तीनों राजकुमारी रही सब उनके आगे फेल, सबसे सुंदर एकदम दिव्य। राजा रानी देख के एकदम प्रसन्न हो गए, राजकुमारों बहुत खुश हो गए, भाई हिरड़ी के रे बिया अभी सुंदर राजकुमारी। और राजा रानी जादूगर का ओकरे मुंह मांगा रकम खूब धन संपदा दे के ओका विदा कर देन, वो अपन खुश हो के चला गए। तो चटपटा मैया का आशीर्वाद से राजा के चौथी पतो साप से मुक्त भय, जादू से मुक्त भय और फिर से राजकुमारी के रूप पाए। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय।